Hey guys, welcome to the Stock Taper. Here is another video from my side that where I will tell you how me and my trainee take on bull side when the whole market direction is negative side. Let's start. Let I comes to the main point. What I will teach you in this video. Why I don't take trade on directions of market. Second thing I will teach why I trade different stock every day. Then the third thing what I teach to you is benefit of trading in smart money active stocks. चलिए शुरू करते हैं। सो हम बात करेंगे कि मैं क्यों नहीं लेता वो ट्रेड जो मार्केट की डायरेक्शन में होती है। मैं क्यों वही ट्रेड लेता हूँ जो कि स्मार्ट मनी वाली होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि डेट 22/2021 से लेके आज के तारीख जैसे कि 28 जनवरी 2021 हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्राइडे से निफ्टी लगातार गिर रही है। कहाँ निफ्टी 22 जनवरी 2021 को 14,700 के अराउंड चल रही थी और आज 13,900 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट सारे दिनों से निफ्टी लगातार गिर रही है। स्टिल मैंने अभी अपने लास्ट 4-5 दिनों की जितनी भी ट्रेड डाली हैं वो सिर्फ सब पॉजिटिव साइड है। उसमें सारे स्टॉक 5 to 10% ऊपर गए हुए हैं। तो चलिए आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि ओवरऑल मार्केट जितने भी स्टॉक हैं 99% ऑफ स्टॉक्स फॉलो निफ्टी को ही करते हैं या निफ्टी उनको फॉलो करती है। देख रहे हैं मैंने ये चार चार्ट डाले हुए हैं। चाहे आप इनको देख लें चाहे आप निफ्टी को देख लें, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। दोनों नीचे ही गिरते जा रहे हैं, नीचे ही गिरते जा रहे हैं। क्योंकि ये निफ्टी की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और 99% रिटेलर है वो इन्हों में ही ट्रेड कर रहा है। अब उनको उसको ये नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कोई गारंटी है अगर निफ्टी रिकवर कर देती है तो स्टॉक भी रिकवर कर लेता है, नहीं तो ये भी नीचे चलता रहता है। एस बिल्कुल सेम बिल्कुल वही पोजीशन होगी जो वो होगी। बट हमारे लिए ये कंपलसरी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि चारों के अंदर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बिल्कुल सेम नज़र आएगी। चारों चार्ट के अंदर वॉल्यूम सेम नज़र आएगी क्योंकि इनके अंदर रिटेलर ट्रेड कर रहा है। रिटेलर बाय कर रहा है और रिटेलर ही सेल कर रहा है। और जब रिटेलर बाय और रिटेलर ही सेल कर रहा है तो क्या मैटर होगा? स्टॉक जो तरफ पूरा मार्केट डायरेक्ट करेगा उस तरफ ही बढ़ रहा है। बट एज आई टेल यू कि मैंने पिछले 22 तारीख से लेकर आज तक भी पॉजिटिव ही ट्रेड करी है। क्योंकि मैंने उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करी है जिनके अंदर स्मार्ट मनी है, बड़े बिग प्लेयर एक्टिव हैं। ना कि मैंने निफ्टी या मार्केट डायरेक्शन को देख कर ट्रेड किया है। ये मेरा रीज़न है। जैसे कि मैं अपना पहला एग्जांपल लाऊंगा तो पहला एग्जांपल है मेरा ग्रासिम, जो कि एक स्टॉक है जो कि निफ्टी 200 के अंडर आता है। ये निफ्टी 50 के अंदर नहीं आता। 25 को इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन एक्टिव था और 25 को निफ्टी पूरे दिन डाउन गई। निफ्टी 14,480 से 14,220 तक गई पूरे दिन के अंदर। बट ये स्टॉक पूरे दिन के अंदर 1010 से लेके 1120 तक ऊपर गया और 99% जो मार्केट था वो नेगेटिव था। बट क्या इसका रीज़न हो सकता है? क्योंकि इस स्टॉक के अंदर एक स्मार्ट मनी एक्टिव था। देख रहे हैं उससे 25 तारीख से पहले इसके अंदर कितने कम ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग है। बट जिस दिन 25 तारीख थी, जिस दिन इसके अंदर स्मार्ट मनी एक्टिव था, ये स्टॉक इतना ज़्यादा हाई गया। क्योंकि जब इसके अंदर कोई भी स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाएगा तो ये स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा या ये नीचे ही जाएगा। क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन वर्सेस रिटेल हो रहा है। अब ये स्टॉक 2 4 5 रुपये ऊपर नीचे नीचे नहीं जाएगा। अब ये स्टॉक सीधा 100 100 रुपये 150 150 रुपये ऊपर जाएगा जैसे कि इस दिन हुआ। इसी को देखते हुए हम अगर अपना अगला एग्जाम्पल देखें, जिस एक स्टॉक था जिसके अंदर 3 दिन तक इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुआ 22 तारीख से लेके टिल टुडे। निफ्टी नीचे ही जा रही थी बट ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। ये स्टॉक 3 दिन के अंदर 510 से लेके 660 तक चला गया। आप इसको नोटिस कीजिए कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ। नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर होता है वो देखेंगे तो जब भी इसके अंदर स्मार्ट मनी के ऑर्डर लगे तो ये स्टॉक देखो कैसे ऊपर भागते हुए गया।
तो मैं और मेरे ट्रेनी ने पिछले 3 या 4 दिनों के अंदर, जब तक निफ्टी नेगेटिव थी, हमने सिर्फ स्मार्ट मनी के ऑर्डर ढूंढे और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हुए सिर्फ उन्हीं में ही ऑर्डर बनाए जिनके अंदर एक स्मार्ट मनी एक्टिव था। सिर्फ हमने एक बियर इस साइड की ट्रेड ली जो कि थी बायोकॉन के अंदर। इसके अलावा कोई ऐसा ट्रेड नहीं था जो कि हमने बुल साइड ना बनाया हो। और हम बिल्कुल उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिनके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि सारा स्मार्ट वर्क, रिसर्च वर्क वो कर लेते हैं। हमें तो जस्ट एक प्रोसेस की तरह उन्हें ढूंढना होता है। ये बाकी के 4-5 स्टॉक और थे जिनको जिनको मैंने लास्ट डेज में ट्रेड किया। सबके अंदर देखिए, जिस दिन मैंने उनको ट्रेड किया उस दिन कितनी हाई वॉल्यूम थी चारों स्टॉक के अंदर। और यही बताता है कि इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन एक्टिव था। इसके अंदर इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उस पर्टिकुलर डे। ये स्टॉक या तो ऊपर ही भागता गया और हमने सिर्फ इन्हीं को ही ट्रेड किया। इसके लिए हमें सिर्फ वन साइड मूवमेंट, और जब भी कोई भी हमें स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई करना हो तो सिर्फ हमें वन साइड मूवमेंट, हायर वॉल्यूम, और हमें मिलता है फिर प्रॉफिट। क्योंकि हम 1-2% मुश्किल से 1% स्टॉक गया 1-1.5% से प्रॉफिट नहीं कमाते। प्रॉफिट एक डे ट्रेडर या प्रोफेशनल डे ट्रेडर अगर मैं कहूँ तो वो कमाता है 5-5, 6-6% के मूव को पकड़ के, ना कि 1-2% के मूव को पकड़ के। अब मैं इसके बाद थर्ड अपने सवाल पे आऊँगा कि क्या बेनिफिट है स्मार्ट मनी एक्टिव स्टॉक के। क्योंकि स्मार्ट मनी ह्यूज बाय और ह्यूज सेल करता है, तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है डिमांड और सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की। तो अगर मान लो किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइस ट्रेड करना है, ना कि हमें कोई स्टॉक ट्रेड करना है, क्योंकि एवरी डे मैं डिफरेंट स्टॉक ट्रेड करता हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को लार्ज नंबर ऑफ डेज ट्रेड करता हूँ। यहाँ बात कर रहा था कि हमें किसी भी काइंड की रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है अगर किसी कोई भी हम स्मार्ट मनी का स्टॉक ट्रेड करते हैं, क्योंकि रिसर्च उन्होंने पहले ही कर ली है। हमें ना किसी काइंड की खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी बिफोर या आफ्टर आफ्टर मार्केट आवर, क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहता है सबका। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल स्टॉक है। हर एक स्मार्ट मनी वाला स्टॉक 1/2 तो देता ही देता है, 1/4, 1/6, और उससे भी ज़्यादा काफ़ी टाइम तो बहुत ज़्यादा दे के जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि स्मार्ट मनी स्टॉक के अंदर ना हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग द स्टॉक, एंट्री, एग्जिट हमेशा सेम रहती है, सिर्फ स्टॉक का नेम और प्राइस बदल जाता है।